नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी अफेयर TV की जानब से अब्दुल वासित आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है और खुश आमदीद कहता है। दुनिया की हॉट टॉक जो है वो इस वक्त सिर्फ ये टेक्टिकल जो और स्ट्रेटजिकल जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं और बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो हैं इसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके हर पहलू पे गौर किया जा रहा है कि ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ और क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि देखते हैं कि पाकिस्तान जो है इसका चाइना के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है और चाइना ने J-35A स्टेल्थ फाइटर जो हैं वो पाकिस्तान को देने की पेशकश की है और ऐलान किया है कि ये जो है 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को मुहैया किए जाएंगे और प्रायोरिटी बेस पे मुहैया किए जाएंगे। ये खबर जब से मंजर आम पर आई है, इससे यूरोप में एक खलबली सी मच गई है और इंडिया तो बहरहाल है ही है, लेकिन यूरोप को ये समझ नहीं आ रही है कि वो अब इसका तोड़ किस तरह करें, क्योंकि उनको पहले ही ये परेशानी लाक है कि J-10C जो है उसने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि यूरोप का डिफेंस जिस पे डिपेंड करता था यानी राफेल पे, उसको निशाने पे रख के उनको बर्बाद कर दिया और तबाह कर दिया है। जो J-35A है वो स्टेल्थ है और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और उसकी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे PL-17 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक मार करने की है। वो इस BVR के ज़रिए डीप साइड जो दुश्मन के एवैक्स या जो एरियल एसेट्स हैं दुश्मन की एयरफोर्स की मदद कर रहे होंगे उनको ठीक 400 किलोमीटर से निशाना बना लेगी। उसकी जो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ की वो डिसीव करेगी रडार को और बग़ैर डिटेक्शन के ये डीप जाकर उनकी बेसिस पे और उनके फाइटर्स के बीच घुस के उनको तबाह बर्बाद कर देगा। तो ये चीज़ जो है ये बहुत परेशान कुन हो गई है और ख़ास तौर पे इंडिया जो है इसको चूँकि अभी 10 से 15 साल लगेंगे 5th जनरेशन फाइटर लेने के लिए, क्योंकि इसने अभी अभी जो सौदा किया है ये 4.5 जनरेशन जो है राफेल इसके पास इससे, और अभी जो है उसको ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है 5th जनरेशन की, उसमें भी 10 से 15 साल लग सकते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को जब J-35A मिल गए तो उसका इंडिया पे कम से कम 10 से 12 साल तक एयर सुपरियॉरिटी का एलिमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। लिहाजा इस परेशानी को लेते हुए यूरोप जो है ख़ास तौर पे इसको एनालाइज किया जाए कि ये किस तरह जो है PL-15 ने राफेल को निशाना बनाया और राफेल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एनकाउंटर मेजर्स थे उसको इसने किस तरह एवेड किया और किस तरह पाकिस्तान ने उनको बेकार कर दिया। तो नाज़रीन दो चीज़ें जो हैं पर्टिनेंट हैं, उसमें एक तो ये है पाकिस्तान और चाइना वर्सेस इंडिया, रूस, फ्रांस और इसराइल। ये मुकाबला जो है ये इक्विपमेंट का और मशीरों का ये हुआ है और इसमें जो है अमेरिका भी वो इसलिए शामिल हो गया है परेशानी में क्योंकि उसके F-35 जो भी है कि पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो हमारी मार्केट पे भी असरअंदाज होगी। रूस को परेशानी ये लग गई है कि पाकिस्तान ने ये इस्तेमाल की स्ट्रेटजी के उसके रडार को बर्बाद किया जाए ताकि SM-400 इस काबिल ही न रहे कि वो टारगेट को 600 किलोमीटर से जो इन्फो उसको मिल रही है उसके रडार को उसको वो टेक ओवर कर सके, और साथ ही उन्होंने इसकी एक बैटरी जो है वो भी तबाह कर दी और इसीलिए वो तबाह हुई। J-17 थंडर जो थे वो जब गए हैं उस तरफ आदमपुर की तरफ या इंडिया में उन्होंने पेनिट्रेट किया है तो उन्होंने लो लेवल पेनिट्रेट किया जिससे उनके इंडिया के जो एवैक्स जो हैं वो भी उनको डिटेक्ट नहीं कर सके और प्लस जो टेरेन थी आज़ाद कश्मीर की पहाड़ी उसका भी फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और उसने जाके वहाँ उनको निशाना बनाया। तो इस लिहाज से रूस जो है उसको ये परेशानी लाक हुई है कि उसकी जो है SM-400 की मार्केट जो है वो भी गिर गई है और बहुत सारे जो हैं उनको परेशानी का सामना है
कि इसको अब इसका क्या मदावा किया जाए। जब राफेल को निशाना बनाया गया तो राफेल की जो मार्केट है वो भी बहुत डाउन हो गई है और वो डसॉल्ट कंपनी को जो है वो बहुत नुकसान हुआ है कि एक राफेल जो है ये 270 मिलियन डॉलर से लेके 280 मिलियन डॉलर तक इसकी कीमत है। तो इंडिया के 3 राफेल तो कंफर्म जो हैं वो गिर गए हैं और इसका मतलब ये है कि इंडिया को 840 मिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हो। और उसके अलावा जो चूँकि एक मिराज 2000 भी JF-10C ने वो मारा है तो इस लिहाज से उसकी भी मार्केट जो है वो गिर गई है और फ्रांस जो है एक बहुत बड़ा नुकसान उसको हुआ। और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया की हुकूमत उनको इजाज़त भी नहीं दे रही है कि वो उनके मलबे का मुआयना करके देखें कि वो कहाँ हिट हुए और क्या हुआ और उनका निज़ाम क्यों फेल हो गया। तो इस लिहाज से फ्रांसीसी हुकूमत जो है वो बहुत दबाव का जो टीम उन्होंने बनाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो गई, लेकिन इंडिया ने उसको वापस भेज दिया ये बहाना बनाते हुए ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और गालिबन उन्होंने इस बात का ये बदला लिया, उनकी डिमांड पे जो उनका सोर्स कोड था वो नहीं दिया और उनको अपने राफेल जो है ग्राउंड करने पड़ गए। तो इस लिहाज से जो है फ्रांस जो है वो भी खासी परेशानी का शिकार है और साथ ही यूरोप भी। और दूसरी तरफ जो है अमेरिका वो भी परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि उसके जो F-35 हैं उसके मुकाबले पे जो है JF-35A जो है ये पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जो पायलट हैं वो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये विद इन 2 मंथ यानी अब वो तकरीबन अगस्त में उनकी जो है डिलीवरी शुरू हो जाएगी और उसकी कीमत जो है ये तकरीबन 70 से 80 मिलियन डॉलर है एक यूनिट की, जो कि उन्होंने ये ऐलान किया कि वो 50% डिस्काउंट पे यानी तकरीबन 38 से 40 मिलियन डॉलर में जो है पाकिस्तान को वो मुहैया करेंगे। अब ये चीज़ जो है ये उनको हाज़म नहीं हो रही है तो अब वो क्या स्ट्रेटजी अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने अब ये शुरू किया है एक्स प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके और दूसरे प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके इस चीज़ को बेस बनाकर कि पाकिस्तान जो है 50% डिस्काउंट दे रहा है। चाइना के अंदर जो उनकी लॉबी है उसको गालिबन एक्टिवेट उन्होंने कर दिया है और उन्होंने ये एतराज़ उठाने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान को जो चाइनीज़ टैक्स पेयर है उनकी पैसे से क्यों 50% जो है रियायत दी जा रही है और इसके लिए वो खैरात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो चाइना जो है उसने जो सोचा है उसको पता है कि हम अरबों डॉलर भी खर्च करके इसको एक्चुअल वार में टेस्ट नहीं थे कर सकते अपने इस JF-10C को, और ना ही PL-15 जो है वो अभी तक कोई इस तरह के मार्के में जहां वो BVR का ऐसा ही इंटीग्रेशन FX के साथ कर सके कोई मार्का साथ कर चुका था। तो इस लिहाज से उन्होंने ये समझा कि जिस तरह उनकी मार्केट जो है वो 21% के करीब गई है, उसके शेयर बुलंद हो गए, दुनिया में उनकी इज्जत बन गई, उनकी धाक बैठ गई है उनके असले की, उनके जहाज़ों की, तो ये वो अरबों डॉलर खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन अमेरिका जो है वो या यूरोप वाले या हिंदुस्तान भी हो सकता है इनमें शामिल हो, इन सब ने वहाँ जो अपनी लॉबी है उसको जो एक्टिवेट कर दिया है। मेरा तो यही किया है कि टैक्स पेयर्स जो हैं उनके दिल में गलतफहमी पैदा की जाए और किसी तरह पाकिस्तान की जो ये डील है इसको जो है ख़त्म किया जाए। और साथ ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि चूँकि ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है F-35A तो ये बग़ैर टेस्ट के क्यों उनको दिया जा रहा है। हालांकि ये उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पायलट वहाँ बहुत देर से जो है ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और वो इसके मुख्तलिफ पहलू लाजमी तौर पे ऑपरेशनल एवेलुएशन के ज़रिए टेस्ट कर चुके हैं। ये एक पाकिस्तान के लिए एक नया महाज खुल गया है। एक्स प्लेटफार्म को इसके पॉजिटिव पहलुओं पर जो है वो उसको फौरी तौर पे हाईलाइट करना चाहिए, वरना जो है इससे एक चाइना की हुकूमत के लिए भी नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो दूसरी तरफ इसराइल जो है उसको भी परेशानी हो, क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि जिस वक्त ये वार शुरू हुई है उससे काफ़ी देर पहले इसराइली जो एडवाइज़र्स थे उनके जो टीम्स थी वो इंडिया में आ चुकी थी और तकरीबन 6 मुकामात पर तैनात थी। उसकी वजह ये थी कि जो हिंदुस्तान ने उनसे तकरीबन 114 के करीब ये ड्रोन लिए थे जो
वो उनमें अभी एक्सपर्टीज़ इनको हैंडल करने की नहीं थी। भी इतला है कि वहाँ कुछ इसराइली जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन इस खबर को जो है ये छुपा दिया गया और मंजर आम पर नहीं आने दिया गया। उनको ये परेशानी होगी कि 114 में से 90 जो हैं वो मार दिए गए, उनके ड्रोन जो उर्दन में भी इस्तेमाल हो चुके थे, और उनका मकसद जो है खौफ व हरास फैलाना, जासूसी करना और पब्लिक में बेचैनी पैदा करना था। और जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते तो उनका नाम जैम हो जाता था, उनको फिर पता नहीं था चलता। वो जब उनका बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती थी तो वो नीचे गिर जाते थे, और जो कुछ बेसों के करीब पहुँचते उनको वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो राइफ़ल से या दूसरी चीज़ों से वो मार देते थे। और उनकी इतनी सख्त ज़िल्लत हुई कि हमारे सिविलियन जो हैं वो जहाँ गिरे उनको मोटरसाइकिलों पर रख के वो घरों में ले जाते रहे और या फ़ौज के हवाले करते रहे। तो इस लिहाज से इसराइल भी इस चीज़ में बड़ा परेशान, उसको अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और ये सारे जो हैं इसीलिए सर जोड़ के बैठ रहे हैं वो सारे यूरोपियन मुल्क भी, और वो पाकिस्तान के से भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको ये एक्सेस दे कि वो किस तरह उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई। पाकिस्तान ने जो ब्रीफिंग दी, एयरफोर्स की तरफ दी गई ब्रीफिंग जो है उसकी भी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के हक़ में एक बहुत बड़ा जो है ब्रेक थ्रू है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान और चाइना जो है ये इस प्रोपेगेंडे को जो है वो डिफ्यूज़ करेंगे, और पाकिस्तान जो है बर वक्त इसकी डिलीवरी जो है वो हासिल कर सके।